आज हम दुख को समझ रहे हैं। तो प्रथमतः दुखी होने का कारण होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम 60% तक स्वयं में दुख का अनुभव करते हैं और परिवार के लिए हम दुख का कारण बनते हैं। इसके लिए संत घासीदास जी कहते हैं कि संतो सहज समाधि का तात्पर्य क्या है? तो उच्च आदर्श जीवन की ओर जाने का संत घासीदास जी निर्देश देते हैं। जो 7 सूत्र जो देते हैं, तो प्रथम आपके भोजन, शयन और दिनचर्या का मार्गदर्शन देते हैं कि आपका एक व्यवस्थित दिनचर्या हो, व्यवस्थित खान पान हो, व्यवस्थित रहन सहन हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जीवन दिनचर्या से हमारे शरीर का सीधा संबंध है। शरीर में उत्पन्न होने वाले बीमारियों से और रोगों से सीधा संबंध है। संसार में सुख का अनुभव कौन करता है? शरीर करता है। शरीर में स्थित मन करता है। तो जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक हमें सुख का अनुभव होगा। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक सुख का अनुभव होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बुद्ध जी मार्गदर्शन में कहते हैं कि सम्यक व्यायाम का तात्पर्य है जो आपके शरीर के अनुकूल, शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो अनुकूल शारीरिक गतिविधियां जो आवश्यक हैं उसे आप नित्य करें, सम्यक व्यायाम। और आप जीवन में जब तक स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अग्रसर नहीं होंगे, जब तक आप शरीर में ऐसी गतिविधियां और क्रियाएं नहीं करेंगे, शरीर की साफ सफाई नहीं करेंगे, तो आप शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। आप योगाभ्यास करें, श्रम करें, ग्राउंड में, मैदान में जाकर के आप दौड़ें, शतकर्म करें, नेति धौती कुंजल व्याघ्र क्रिया, आप आसन करें, प्राणायाम करें, खेतों में जाकर के मेहनत करें, या अन्य जो व्यायाम की क्रियाएं हैं आप उसे करें, या सिद्ध मार्ग पर आप आसन सिद्धि की क्रिया में बैठें। तब आपका शरीर शुद्ध होगा, शरीर में रोग नहीं आएंगे, और जैसे ही आपके शरीर निरोगी होगा आप सुख का अनुभव करेंगे। और पूर्व में भी श्रेष्ठ व्यक्तित्वों ने कहा है कि प्रथम सुख निरोगी काया। संसार का प्रथम स्तर में सबसे सुखी व्यक्ति वह है जिसका शरीर निरोग है। तो जब हम इस विचार में, इस चिंतन में आ जाते हैं कि शरीरम सर्वास्ति द्वितीयो नास्ति, अगर संसार में पहला कोई चीज है मेरे लिए तो वह शरीर है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को उत्तम अवस्था में रखने के लिए मुझे जो प्रयास करना है वो मैं करूँगा। उन विचारों और सूत्रों को मैं जीवन में उतारूँगा और समझूंगा कि जिससे मेरा शरीर स्वस्थ हो। तो हमारे सबसे मूलभूत जो समस्या का कारण है, बीमारी या शरीर की अव्यवस्था, वह जैसे ही समाप्त होती है हम सबसे ज़्यादा सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि जीवन का मूलाधार ही शरीर है, मूलभूत केंद्र शरीर है, और शरीर पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हमको जितना कर्मकांड करना है, जितना किसी के पीछे भागना है, तांत्रिक क्रिया करनी है, टोटका करना है, उपवास करना है, व्रत करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, सोना है, मनोरंजन करना, हम जो भी करना है कर लें, लेकिन जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमें कहीं पर सुख की अनुभूति नहीं होगी, और हमें हर तरफ यही नजर आएगा कि सब चीज़ों में समस्याएं हैं। क्योंकि जब शरीर अशक्त और बीमार होता है तो हमें हर चीज़ में समस्या होती है। अगर हम चल नहीं सकते तो कहीं जा नहीं सकते, समस्या खड़ी हो गई। अगर हमारी आंखें स्वस्थ नहीं हैं, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, अगर स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो हमें देखने का सुख नहीं ले सकते, तो हमें लगेगा कि दुनिया में समस्या ही समस्या है। अगर हम किसी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, अगर वह पच नहीं रहा है तो फिर हमें शारीरिक समस्या होगी, तब हमें फिर दुख होगा, कष्ट होगा। तो दुखों का मूल आधार केंद्र शरीर है, और संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वह है
जिसका शरीर स्वस्थ है। तो अगर आप दुखों का निवारण चाहते हैं, समस्याओं का निवारण चाहते हैं, तो आप प्रथम दृष्टया अपने शरीर पर आप ध्यान दें और शरीर की सफाई, स्वच्छता, शरीर के निर्माण और नित्य उसमें क्रियाशीलता बनाए रखें ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो। और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो उसका तात्पर्य है कि सारे आपके इंद्रिय नियमित और प्राकृतिक सिस्टमेटिक ढंग से वो कार्य करने लगेंगे। और जैसे जैसे आपका शरीर उच्च स्वास्थ्य अवस्था को प्राप्त करेगा तो आप सुख और आनंद की अनुभूति करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप शरीर के लिए प्रयासरत हों, शरीर के उत्तम अवस्था के लिए प्रयासरत हों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रयासरत हों। ऐसे कर्म और विचारों को आप जीवन में ग्रहण करें, तब आप सुख का अनुभव करेंगे और समस्याओं को आप स्वाभाविक समझने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हर कर्म को करने में सक्षम हैं, हर तथ्य को समझने में सक्षम हैं, आप हर स्तर पर अपने जीवन को चलाने में सक्षम हैं। और जब आप हर दृष्टिकोण से शरीर से जब आप सक्षम होंगे तभी आप अपने पूरे जीवन को संचालित करने में सक्षम होंगे। जैसे ही आप अशक्त और बीमार होंगे आप अपने जीवन को संचालित करने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे ही आप अपने जीवन को संचालित करने में अक्षमता अनुभव करेंगे, आप सहज अनुभव नहीं करेंगे, तब आपको अनुभव होता है कि आपकी चारों तरफ समस्याएं हैं, समस्याएं, हर चीज़ एक समस्या है, हर चीज़ एक संकट है। और जब आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते तब हम किस पर आश्रित हो जाते हैं? सामने वाले पर। और जब सामने वाला व्यक्ति कुछ कहता है कि आप ये कर्मकांड कर लो, ये ऐसा कर लो, मैं ये आपको टोटका बता रहा हूँ, फिर हम उस पर आश्रित होकर के प्रयास सोचने लगते हैं कि इससे होगा, और उससे होता कुछ नहीं है जीवन में। फिर हम दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, इसी प्रकार हमारा क्रम लगा रहता है। लेकिन हमें कभी नहीं सोच पाते कि इन सारे समस्याओं का मूल केंद्र स्वयं का शरीर है, स्वयं का विचार है। तो जब तक हम अपने शरीर को सक्षम नहीं रखेंगे, तैयार नहीं रखेंगे, हम जीवन में किसी भी समस्या का निवारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जीवन में इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब तक आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे, आप अपने परिवार का, अपने समाज का, आप किसी का भी समस्या का निवारण नहीं कर सकते हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने स्वयं शरीर के प्रति चैतन्य हो, आप अपने आहार विहार, रहन सहन, खान पान, इन सब के प्रति आप सक्रिय हों। जब तक आप अपने जीवन में खान पान, रहन सहन और दिनचर्या में जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे, आपका शरीर कभी रोग मुक्त नहीं हो सकता, बीमार से मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक आपका शरीर बीमार होगा, आप कभी अपने आप को सुखी और आनंदमय अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सुख और आनंद का अनुभव नहीं करेंगे तो आपको संसार निरस, दुखों से भरा, और आप अपने स्वयं को असहाय, पीड़ित, दुखी और सबसे लाचार व्यक्ति अनुभव करेंगे। और ऐसा में आपका संपूर्ण जीवन दुखमय, कष्टमय हो जाएगा। इसलिए आप स्वयं के शरीर के प्रति चैतन्य होइए और स्वयं के शरीर को स्वच्छ और उत्तम अवस्था में बनाए रखने के लिए आप अच्छे कर्म, विचारों और शरीर की सफाई की क्रिया, योग की क्रिया, सम्यक व्यायाम की क्रिया को आप जीवन में ग्रहण करें। आपका जीवन श्रेष्ठ हो, आनंदमय हो, शतमय हो।